तो मुकेश अंबानी जी के बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा होगा। क्या बात कर रहे हो भाई आप, $65 बिलियन ओवर 10 ईयर्स, और वो उस कॉरिडोर का आता पता नहीं है। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो हमने छावार पोर्ट बनाया 3 कंट्री की, ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान, जो एमओयू हुआ और जो 2024 तक हमें खत्म करना है, सर वो एमओयू $31 बिलियन का, हम तो इसकी बात ही नहीं करते हैं, और 60-70% काम खत्म भी हो गया। पर ये सीपीसी बुना बुना के कब तक पाकिस्तान और दुनिया का बेवकूफ बनाते रहोगे? बताते क्यों नहीं कि आपने ये जमीन बेच दी है चाइना को, ये जमीन आपने मिलिट्री पोर्ट के लिए चाइना को जमीन बेच दी। कहानी तो ये है आरिफ साहब, और है क्या इसमें? ग्वादर इज नथिंग मोर देन अ चाइनीज बेस। जी सुमित भाई, आपने कहा कि 4 औरतों से डरती है आर्मी। ये एक करीमा बलोच नामी खातून बेचारी जो एग्जाइल में रहती थी, उससे भी डरते हैं, और उसकी लाश से भी डरते हैं कि जब वो तदफीन के लिए आई तो कर्फ्यू कर दिया इन्होंने। इससे भगोड़ी तो कोई आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपने अभी जिक्र किया कि ईरान, अफगानिस्तान और भारत का ये एमओयू बना था चाबहार पोर्ट के हवाले से। अफगानिस्तान वो बदनसीब मुल्क है जिसकी बर्बादी में दुनिया के हर मुल्क ने हिस्सा लिया है। वेस्ट ने लिया, पाकिस्तान ने लिया, चाइना ने, लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा है जिसने इसकी रिकंस्ट्रक्शन और इसकी रीबिल्डिंग में हिस्सा लिया। ओनली कंट्री इज भारत, जिसने अफगानिस्तान में टोटल रीबिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े और बढ़ चढ़ के। हालांकि हिस्ट्री ऐसी रही है कि अफगानिस्तान से भारत की तरफ हमले ही होते रहे हमेशा हिस्ट्री में, लेकिन इसके बावजूद ये भारत इतना सनातन धर्म की बेस ही यही है कि सबकी मदद करना। और वो तो मुझे बताएं कि ये चाबहार पोर्ट से क्या अफगानिस्तान को भी कोई बेनिफिट होगा? बिल्कुल आरिफ साहब, पहले दूसरे पार्ट का जवाब दूंगा। देखिए, हम सनातन में तो ये मानते हैं वासुदेवम कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। अभी जो हम ये वैक्सीन बांट रहे हैं ना साहब, दुनिया में हर एक को 30 से 35 मिलियन डोज बांट चुके, 32 कंट्रीज में बांट चुके, 20 कंट्रियों को और देंगे सर। इसमें लिखता है सर्वे संतु निर्भया, लेट द होल वर्ल्ड बी डिजीज फ्री। अब जिसको भी ये वैक्सीन लगती है ना, उसको ये चेपी जरूर दिखती है। ये सनातन जो है ना, ये बोलता नहीं है, करके दिखाता है। अब आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा, अप्रिशिएट दैट। भाई, अफगानिस्तान से लड़ाइयां भी हुई है, झगड़े भी हुई है, इन्वेडर्स भी आए, पर एक टाइम में अफगानिस्तान कंधार था, जो एक ग्रेटर जो भारत था तब उसका हिस्सा था। हम ये मानते हैं कि जो भी कहीं पीड़ा में हो, अब हिस्ट्री जो थी वो थी, अब जो भी कोई पीड़ा में है, जो तकलीफ में, उसकी हम मदद करें। ये हमने कहना नहीं आरिफ साहब, करके दिखाया। वैक्सीन हमारा इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। जब अफ्रीका में, अमेरिका में, कहीं भी अब दूर दराज गांव में जब आपको ये वैक्सीन लगेगी ना, आपको ये लगेगा कि ये वैक्सीन भारत से आई है। और ये जो सनातन का कहना है, ये कहना नहीं, ये कथनी है। वो बहुत से कंट्रियों को, करीब 30% कंट्रियों को तो हमने फ्री में दिया, पैसे नहीं चाहिए हमें। और हमारी जगह कोई और होता ना आरिफ साहब, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने का मौका था। कहता भैया अभी निकाल लो पैसे। हमने पैसे नहीं कमाए, हमने नाम कमाया, हमने गुडविल कमाई है, हमने इज्जत कमाई है। अब आते हैं आपके अफगानिस्तान के सवाल पे साहब। देखिए, अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है। अफगानिस्तान के को अगर सी में जाना है तो उसका ऑप्शन या तो पाकिस्तान से बनता है या ईरान से बनता है। अब पाकिस्तान का अफगानिस्तान के प्रति कभी, मैं बोलूंगा, भाईचारा नहीं था। यूज किया, आपने बहुत सही बोला, यूज किया। अभी 10 दिन पहले की घटना दीजिए, 2000 ट्रकों का कारवां ईरान से चला भाई साहब, ये गया अफगानिस्तान की तरह विद गैस सप्लाईज, क्योंकि भाई गरीब कंट्री है, उन्हें गैस चाहिए, ये चाहिए। अब जब वो पाकिस्तान के थ्रू ट्रांजिट हो रहा था, आपने पढ़ा होगा 500 ट्रकें साहब जल गई और कहीं 100 लोग मरे। अभी खुलासा नहीं हुआ लाशें कितनी है। और मोस्टली ये जो ड्राइवर थे, ये सारे ईरानी थे। अब इंटरनेशनल मीडिया में, हमने भी अपने नेशनल मीडिया पे डिबेट किया इस पे कहीं ना कहीं जो हाथ है वो पाकिस्तानी ISI का है, क्योंकि जो पीछे ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान के अंदर, उसका जवाब उन्होंने दिया। अब मुझे बताइए, एक गरीब मुल्क हमारा है अफगानिस्तान, वहां एनर्जी सप्लाई जा रही है, वहां आपको पता ही है अफगानिस्तान में क्या हालत है, कितना कत्लो गारत है, कितनी गरीबी, कितनी गुर्बत है। आप जाके अफगानिस्तान में देखिए, अगर उनको बेचारों को कोई तेल गैस दे रहा है तो भाई साहब आप इतना गिरोगे क्या कि उनको भी नहीं छोड़ोगे? आपने 500 ट्रकें बूंदी, 60 ब्लास्ट हुए। अब ये जो पाकिस्तान पे जो डिपेंडेंस है, इसको खत्म करना है, और इसको खत्म किया जाएगा छाबहार पोर्ट से, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉर्ड कंट्री है, ईरान के साथ बॉर्डर मिलता है, पोर्ट हमारा है, भारत के कंट्रोल में, हम उनके दोस्त हैं, हम उनके भाई हैं, ईरान भी उनका दोस्त है। आप खुल के यूज कीजिए। तो दोस्त दो भाई मिल गए हैं, एक आपके दाएं खड़ा है, एक आपके बाएं खड़ा है।
आप संपन्न रहिए, खुश रहिए, तरक्की करिए, हम तो ये चाहते हैं। और आप इस पाकिस्तान से अपनी डिपेंडेंस हटाइए, जो आपका न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन आपकी पीठ में खंजर भोंकेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके यहाँ कितनी गुर्बत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके यहाँ कितने बच्चे भूखे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बम ब्लास्ट होते, कितने लोग मरते हैं। पर उन्हें तो जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। 7,000 जिहादी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भेज रखे हैं, तो आपको भी पता है क्या कर रहे हैं वहां पे वो, कि कहीं वहां पे पीस ना आ जाए, कहीं कोई सलाह मशवरा करके कोई शांति ना आ जाए। चलो आज बम उड़ गया जी, 10 मर गए, आज फायरिंग हो गई, 5 मर गए, एक कार बम हो गए और 30 मर गए। उनके लिए तो नंबर है भाई, आज कितने, इस हफ्ते का या इस महीने का स्कोर क्या है। पर वो मरने वाला, अरे भाई गरीब आदमी है, हु हैज अ राइट टू लिव। यही पाकिस्तान को समझ नहीं आता, और यही मेंटालिटी है जिसके कारण पाकिस्तान आज इतनी पीछे गया है और लिटरली चाइना का स्लेव स्टेट बन गया। चाइना का स्लेव स्टेट बन चुका पाकिस्तान। कारण यही है मेंटालिटी, सिर्फ एक मेंटालिटी। दोनों मुल्क साथ आजाद हुए थे, आज हम कहा वो कहा, क्या, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। और अगर आप रूट्स देखेंगे, रूट्स भी सेम है, सबकी रूट सनातनी है। तो अब ये इतना फर्क क्यों है? इट इज ऑल माइंडसेट। मैं कई बार टीवी पे बोल चुका हूं, इट इज नॉट द इंडिविजुअल हु इज डेंजरस, डेंजरस इज आइडियोलॉजी। एक कार्ल मार्क्स थे आरिफ साहब, जर्मनी का था, उसने एक आइडियोलॉजी लाई। चलिए भगवान का शुक्र है कि जर्मनी ने आइडियोलॉजी नहीं पकड़ी, चाइना ने पकड़ी। और उस केवल आइडियोलॉजी के कारण आज चाइना पूरे दुनिया की सिक्योरिटी थ्रेट बन गया, पूरे दुनिया की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। इट इज दैट आइडियोलॉजी। तो ये जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है ना, ये वहाबी इस्लाम की, जहाद, गजवाइन, ये सब चीजों को लेते लेते आप इतना जहर भर गया आपके दिल में, दिमाग में, आपकी नसों में अब जहर घूम रहा है। और आपको ये नहीं लग रहा कि वहां मेरा एक मुसलमान भाई है अफगानिस्तान में, अगर उसके घर में चूल्हा जले, नहीं भैया उड़ा दो, बच्चे मरते हैं मरने दो, कुछ नहीं होता, पैसे आने चाहिए जी। जनरल जो आपके हैं ना, आपके बड़े बड़े जनरल जिनके मियामी में इधर उधर मकान है, बागात है, बहुत करोड़पति लोग हैं, उनका घर चलता है ना, बाकी लोग अल्लाह मालिक है। क्या बोलूं सुमित भाई, एक और जगह है जहां से भारत में बड़े इन्वेजन होते रहे हैं, वो है सेंट्रल एशिया जी। तो इस चाबहार पोर्ट से सेंट्रल एशिया के साथ भारत के ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ेंगे? देखिए सेंट्रल एशिया जो है ना, इसमें दो कारण, तीन बहुत बड़े रीजन है आरिफ साहब। पहला रीजन है कि जो सेंट्रल एशिया है वहां धीरे धीरे चाइना का एक वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, और वो काफी वहां की कंट्रीज ऑलरेडी चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुकी थी। तो अब जैसे हम एग्जांपल करें उज्बेकिस्तान की, हमने पीछे उज्बेकिस्तान के साथ एक डील की दिसंबर में, 448 मिलियन डॉलर्स की। अभी हम उज्बेकिस्तान से क्या ले रहे हैं? देखिए आप बोलेंगे बाबर और तैमूर तो उज्बेकिस्तान के थे, ऐसा हमारे यहाँ भी बोला जाता है, बट उज्बेकिस्तान से अभी हमें मिल रहा है यूरेनियम। अभी हम करीब 5 साल का यूरेनियम स्टॉक पाइल करें ताकि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर चलते रहें, ताकि जितनी भी हमारे यूरेनियम की खपत है जहां कहीं भी है वो पूरी होती रहे। अभी यूरेनियम आता है कनाडा से, अभी आता है ऑस्ट्रेलिया से, और कुछ एनरिच्ड यूरेनियम हम रशिया से भी लेते हैं, पर मोस्टली ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आता है। उज्बेकिस्तान में बहुत ज्यादा यूरेनियम है, बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स हैं, और उज्बेकिस्तान को क्या चाहिए साहब? उनको चाहिए पोर्ट एक्सेस, सेफ सिक्योर पोर्ट एक्सेस, और इस कॉरिडोर का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारी शारदा यूनिवर्सिटी और अमेठी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वहां पे है, उन्होंने कैंपस खोला है, आईटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने 2019 में उनके साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। अच्छा यही नहीं, गुजरात की काफी कंपनियों ने, मैं उज्बेकिस्तान की जगह का नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, अजोर शायद, वहां पे एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एक बेल्ट बना रहे हैं। देखिए जब ट्रेड था 250 मिलियन डॉलर का था, अभी ये तय हुआ कि $1 बिलियन में हम इस ट्रेड को पहुंचाना है। उज्बेकिस्तान ने भारत की परमानेंट सीट जो सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें रिटर्न में सिफारिश की है, उसको भारत को सपोर्ट किया है। अब आप देखिए उज्बेकिस्तान से ठीक लगा है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में हमारी एक मिलिट्री एयरबेस तो है ही, और मुझे अब ये नहीं पता कि शायद अब कहीं, क्योंकि कई चीजें ओपन मीडिया में नहीं आती, कई बार ये भी सुनने में हमारे है कि अब 2 हो गई है, एक का तो खैर ऑफिशियल कंफर्मेशन है, शायद 2 भी हो गई है। तो हमारा धीरे धीरे जो सेंट्रल एशिया में जो हमारा वर्चस्व वो बढ़ रहा है। उज्बेकिस्तान को फायदा हो रहा है क्योंकि लैंडलॉक कंट्री, उन्हें भी एक सेफ सिक्योर्ड एक्सेस टू सी चाहिए, वो हमें दे रहे हैं। हम उनको आईटी, मेडिकल, काफी चीजें दे रहे हैं, वो हमें यूरेनियम और कुछ रेयर अर्थ मेटल्स दे रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है। तो ये व्यापार बढ़ रहा, और वो पीछे उनके प्रेसिडेंट भी आए थे, मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो गई। देखिए उनके पास नेवी तो है नहीं, एक आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई थी हमारी। तो मोदी जी को भी उन्होंने इनवाइट किया है कि भाई जब ये कोविड खत्म हो जाए आप आए। उनके प्रेसिडेंट आ चुके हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर आ चुके हैं।
तो जो पुरानी बातें थी वो पुरानी है, पर जो अभी जो नया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हमें जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया की जो हमारी पॉलिसी है उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ये खाली उज्बेकिस्तान ही, इसके आसपास की जितनी भी कंट्रियां हैं उनको भी हम अपने क्या कहें उसको, दायरे में नहीं कहूंगा, अपने भाई बिरादरी के बॉन्डों से उनको बांध रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रशिया भी हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि रशिया को भी ये दिख रहा है चाइना का बढ़ता वर्चस्व, जो आर्टिक सर्कल है ये रशिया का एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। अगर हम वहां जाते, डेफिनेटली रशिया हमारी मदद कर रहा है, अगर हम वहां जाते हैं तो